श्री समर्थ रामदास स्वामी की जीवनी की संपूर्ण कथाएं। भाग दूसरा। नारायण यानी श्री स्वामी समर्थ बड़े होने के बाद उनके बड़े भाई गंगाधर ने उनको मंत्र दीक्षा दी। उनके बड़े भाई को सब लोग श्रेष्ठ के नाम से पुकारते थे। रामदास स्वामी के बड़े भाई गंगाधर आध्यात्मिक सत्पुरुष थे। उन्होंने सुगमोपाय नामक ग्रंथ की रचना की है। उनके मामा का नाम भांजी गोसावी प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। एक दिन माता राणूबाई ने नारायण से कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। यह बात नारायण के मन में घर कर गई। इसके बाद नारायण ने अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यान मग्न बैठ गए। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ गया है। बड़े भाई गंगाधर ने माँ को कहा, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई और वे उन्हें ढूंढने में निकल गए। उनका कोई पता नहीं चला। शाम के वक्त माता ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब नारायण ने जवाब दिया, माँ मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या बदल गई। 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह करने का आयोजन हुआ, लेकिन वे बिल्कुल ना खुश थे। वह जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। अपने विवाह के समय शुभमंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर विवाह मंडप से भाग गए और नासिक शहर के पास टाकली नाम करके गांव को आए। वहां नंदिनी और गोदावरी नदियों का संगम है। इसी भूमि को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय करके उन्होंने कठोर तप शुरू किया। वे प्राप्त ब्राह्म मुहूर्त को उठकर प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। उसके बाद प्राप्तकाल गोदावरी नदी में खड़े होकर राम नाम और गायत्री मंत्र का जप करते थे। दोपहर में केवल 5 घर की दीक्षा मांगकर वह प्रभु रामचंद्र जी को भोग लगाते थे। उसके बाद प्रसाद कुछ भाग प्राणियों और पंछियों को खिलाने के बाद सूर्य नमस्कार करते थे। दोपहर के बाद वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करते थे। उसके बाद फिर मंत्र जाप करते थे। उन्होंने 13,000 करोड़ राम नाम का जप 12 वर्षे में किया। ऐसा कठोर तप उन्होंने 12 वर्ष तक किया। वे हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। उस समय वह खुद को राम का दास बताते थे। इसी कारण उनका नाम रामदास पड़ गया। इसी समय में उन्होंने एक रामायण लिखी। इसमें प्रभु रामचंद्र जी की जो प्रार्थनाएं उन्होंने रची है वह करुणाष्टक नाम से प्रसिद्ध है। राम जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब तप करने के बाद उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तब उनकी आयु 24 वर्षों की थी। टाकली गांव में ही श्री समर्थ रामदास जी ने पहला हनुमान जी के मंदिर स्थापन की। कहा जाता है कि एक दिन स्वामी रामदास जी गोदावरी नदी में खड़े होकर जाप कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मणी विधवा सती होने के लिए गोदावरी नदी में स्नान करने चली थी। उसने रामदास स्वामी को देखकर प्रणाम किया। रामदास जी ने बिना देखे ही उसे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया। उसने रोते रोते संत को हाथ का इशारा करके उस एक तरफ देखने का संकेत किया। उस तरफ उसके पति का शव पड़ा हुआ था। स्वामी समर्थ जी ने पास ही बह रही गोदावरी नदी से चुल्लूभर पानी लिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह जल शव पर छिटक दिया। मुर्दे ब्राह्मण में जान आ गई और ब्राह्मण जी उठ खड़े हो गए। उस ब्राह्मण दंपति ने अपने पहले पुत्र को समर्थ रामदास के चरणों में समर्पित कर दिया, जो आगे चलकर रामदास का प्रिय शिष्य उद्धव गोस्वामी के नाम से विख्यात हुआ। समर्थ रामदास जी ने अब राम जी की आज्ञानुसार धर्म और समाज के कल्याण की राह पकड़ ली। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करने का विचार किया। सर्वप्रथम टाकली में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। वहां उद्धव गोस्वामी को नियुक्त किया। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया था।
उन्होंने समाज के युवा वर्ग को यह समझाया कि स्वस्थ सुखित शरीर के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए उन्होंने नौजवानों को व्यायाम व कसरत करने की सलाह दी। एवं शक्ति के उपासक हनुमान जी की जगह जगह मूर्ति की स्थापना की। समस्त भारत में उन्होंने पदभ्रमण किया, जगह जगह हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, ताकि पूरे राष्ट्र में नव चेतना का निर्माण हो। भाई और बहन, अगर यह कथा आपको पसंद आ रही होगी तो कृपया नीचे दी हुई काली पट्टी पे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रामदास स्वामी जी का व्यक्तित्व भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से भरा हुआ था। उनके मुखमंडल पर दाढ़ी तथा मस्तक पर जटाएं, भाल प्रदेश पर चंदन का टीका रहता था। उनके कंधे पर भिक्षा के लिए झोली रहती थी। एक हाथ में जप माला और कमंडल तथा दूसरे हाथ में योगदंड कुब्दी होती थी। पैरों में लकड़ी की पादुकाएं पहनी रहती थी। योग शास्त्र के अनुसार उनकी भूचरी मुद्रा थी। मुख में सदैव राम नाम का जाप चलता था और बहुत कम बोलते थे। वे संगीत के उत्तम जानकारी जाने वाली रखने वाले थे। प्रवास के दरमियान उनका वास्तव्य दुर्गम गुफाएं, पर्वत, शिखर, नदी के किनारे तथा घने अरण्य में रहता था, ऐसा समकालीन ग्रंथ में उल्लेख है। तीर्थयात्रा करते करते वे श्रीनगर और पंजाब आए। वहां उनकी भेंट सिखों के गुरु हर गोविंद जी महाराज से हुई। गुरु हर गोविंद जी महाराज ने उन्हें धर्मरक्षा हेतु शस्त्र सज्ज रहने का मार्गदर्शन किया। मुगल बादशाह के अत्याचार, आमजनों की आर्थिक स्थिति को देखकर समर्थ रामदास का मन बहुत दुखी हुआ, जिसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के साथ स्वराज्य स्थापना कर लिया। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी, उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के साथ अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना और मुगल शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। रामदास जी ने भारत भ्रमण के दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 1100 मठ और आखाड़ों की स्थापना की, जिसमें लोगों को खुद को सशक्त कर जुर्म और अत्याचार से बचने और लड़ने की शिक्षा दी जाती थी। 12 वर्षों के भ्रमणकाल में समर्थ रामदास काशी, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनगर, मानसरोवर, जगन्नाथपुरी, श्रीलंका, महाबलेश्वर, पैठण, पंढरपुर तक भ्रमण किया और मठ और आखाड़ों की स्थापना की। हर स्थान पर श्री रामचंद्र जी तथा हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर किसी धार्मिक व्यक्ति को उसके प्रबंध हेतु रखा। रामदास जी का इस अतुल योगदान के लिए हर सनातनी को उनका ऋणी रहना चाहिए। उनके इसी उद्देश्य प्राप्ति के दौरान उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई। छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी के गुणों से बेहद प्रभावित हुए और उन्हें गुरु मानकर अपना पूरा मराठा साम्राज्य दान कर दिया था। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज से कहते हैं, यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा है, यह राज्य श्री राम का है। हम सिर्फ जनता के सेवक हैं। इसी दरमियान समर्थ रामदास जी ने दासबोध, आत्माराम, मनोबोध आदि ग्रंथों की रचना की। समर्थ रामदास जी का प्रमुख ग्रंथ दासबोध गुरु शिष्य संवाद रूप में है। यह ग्रंथराज उन्होंने अपने परम शिष्य योगीराज कल्याण स्वामी के हाथों से महाराष्ट्र के शिवथर गुफा नाम की दुर्गम गुफा में लिखवाया। इसके साथ उनके द्वारा रची गई 90 से अधिक आरतियां महाराष्ट्र के घर घर में गाई जाती है। आपने सैकड़ों अभंग भी लिखे हैं। समर्थ जी स्वयं अद्वैत वेदांती योग भक्ति मार्ग के संत थे। तात्कालीन समाज की अवस्था देखकर ग्रंथ में राजनीति, प्रपंच, व्यवस्थापन शास्त्र इत्यादि विषयों का मार्गदर्शन किया है। समर्थ जी अद्वैत वेदांती थे, भक्ति मार्ग के संत थे। सरल प्रवाही शब्द में देवी देवताओं के 100 से अधिक के स्तोत्र लिखे हैं। इनमें आरती, प्रेम एवं वीर रस का आविष्करण किया है। आत्माराम, मानपंच, पंचीकरण, चतुर्थमान व बाग प्रकरण इत्यादि स्फुट अभंग समर्थ जी की अन्य रचना है। यही सभी रचनाएं मराठी भाषा के ओवी नामक छंद में है।
स्वामी जी का अगला चरित्र अगले भाग में।